तो अब हम लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि माउथ में जो फूड था उसको बोलस नाम दिए थे। चलो यहाँ लिख देते हैं, माउथ में जो फूड था उसको हम लोग नाम क्या दिए थे? बोलस। ठीक है, स्टमक में उसी फूड का नाम बोलस से बदल के क्या हो गया? काइम। और वही काइम अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इसी काइम का नाम अब हो जाएगा काइल। चाइल बोलिए, काइल बोलिए, एज पर द प्रोनाउंसिएशन इट इज काइल। तो काइल हो जाता है। और काइल, अब देखिए बोलस जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ये स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, काइम जो है वो मोस्ट एसिडिक है। और काइल कैसा होता है? तो काइल स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक। आपको इतना चीज याद रखना है। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आता है तो फूड आने के बाद ड्यूडेनम में क्या फूड का डाइजेशन होगा आपको बताना है। तो ड्यूडेनम में किसी भी तरीके के फूड का डाइजेशन नहीं होगा, ओनली मिक्सिंग ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, साथ ही साथ बाइल जो होता है उसका जूस होता है, वो यहां आकर के मिक्स होगा फूड के साथ। तो केवल ड्यूडेनम में मिक्सिंग होगा पैनक्रिएटिक एंजाइम का और बाइल जूस का, इतना ही काम होगा। जेजुनम क्या है? तो जेजुनम में फूड का डाइजेशन होता है या नहीं होता है? नो डाइजेशन ऑफ फूड, नो डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन यहां पे नहीं होगा। ठीक है, जेजुनम हो गया। अब है इलियम। तो इलियम जो है यही एक्चुअल साइट है, एक्चुअल साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में केवल जो है वो इलियम का ही रोल है। एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि यहां पे आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलेगा। अब ये माइक्रोविलाई क्या है ये भी हम लोग फिगर वाइज समझेंगे। तो ये माइक्रोविलाई जो है उसका काम है एब्जॉर्प्शन का, जब डाइजेस्ट हो जाएगा तब की बात है ये। अब देखिए यहां पे क्या होगा। यहां पे फूड जैसे ही आएगा तो फूड का जो कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले अगर बात की जाए, नंबर 1 हम लोग बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट, कि फैट का कैसे डाइजेशन होगा। डाइजेशन ऑफ फैट, क्योंकि हम लोग दाल खाए थे, चावल खाए थे और सब्जी वगैरह अगर खाए तो उसमें फैट का जो कंटेंट होगा उस कंटेंट को किस तरीके से हम लोग डाइजेस्ट करेंगे यहां पे, उसको अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होगा डाइजेशन ऑफ फैट के कोर्स में? इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन बाबू, बताओ आप लोग। देखो आप लोग भी जो है एंगेज रहा करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप लोग कमेंट में भी आप लोग जो है बता सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन क्या है बाबू? तो इमल्सिफिकेशन जो है ब्रेकडाउन ऑफ, चलो ज्यादा इसको लिखते नहीं है, इन शॉर्ट समझाते हैं इसको। सपोज करो ये बहुत बड़ा पत्थर है, अब इस पत्थर के ऊपर पड़ेगा हथौड़ा, इस पत्थर के ऊपर पड़ गया हथौड़ा, और ये हथौड़ा जो है इसको तोड़ देगा, तोड़ करके इसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बस यही है इमल्सिफिकेशन, सिंपल। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल जो है, ये हो गया लार्ज फैट मॉलिक्यूल, लार्ज फैट। अब इसको कौन तोड़ेगा? इसको तोड़ेगा बाइल, ठीक है। तो ये जो बाइल जूस है ये इसको तोड़ करके इसमें कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो यही काम है। तो सबसे पहला काम यही होगा, अगर इमल्सिफिकेशन नहीं होता है तो फैट प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अब ये जो फैट्स है, फैट ड्रॉपलेट्स जो बना, चलो इसको फैट ड्रॉपलेट जो बना, इसके ऊपर फाइनली अब क्या पड़ेगा? तो यहां पे पड़ेगा एंजाइम लाइपेज। अब ये जो लाइपेज है ये कहां से आया? तो याद करो, अभी आप लोगों को बताया था कि
लाइपेज जो है पैनक्रियाज से भी निकलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ग्लैंड होता है, ठीक है, उस ग्लैंड हम यहां लिख दे रहे हैं, उस ग्लैंड का नाम है क्रिप्स ऑफ लाइबरकून, साइंटिस्ट का नाम है ये, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लाइबरकून, ठीक है। इस ग्लैंड से निकलता है इंटेस्टाइनल जूस। क्या निकलेगा बाबू? इंटेस्टाइनल जूस। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, आपको इसका नाम याद रखना है। इसका दूसरा नाम जो एनसीईआरटी लिखता है वो है सकस इंटेरिकस। इसका नाम है सकस इंटेरिकस। तो इस सकस इंटेरिकस के बेसिस पे इसका नाम रखा गया एनसीईआरटी में इसका, ठीक है। तो उसमें भी ये लाइपेज होता है। तो इंटेस्टाइन प्लस पैनक्रियाज, इन दोनों का कंबाइंड जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट ड्रॉपलेट्स पे पड़ेगा, और पड़ने के बाद इसको किस में तोड़ देगा? तो इसको पहले तोड़ेगा डाइग्लिसराइड्स में। अब ये देखिए, फैट ड्रॉपलेट्स का दूसरा नाम क्या है? फैट ड्रॉपलेट्स का दूसरा नाम है पॉलीग्लिसराइड, ठीक है। तो ये पॉली है, पहले ये इस तरीके से था, आप इसको फिगर वाइज ऐसे समझो। पहले ये जो ड्रॉपलेट्स था वो आपस में ऐसे ऐसे था, ठीक है। अब क्या हो गया? डाइग्लिसराइड जैसे ही बना तो ये सारा जो इस तरीके से बंच में था, अब ये दो दो के ग्रुप में टूट गया, दो दो के ग्रुप में टूट गया, तो डाइग्लिसराइड बन गया। फिर से इसके ऊपर लाइपेज पड़ेगा, तो फिर से इसके ऊपर लाइपेज पड़ा, और लाइपेज अब फाइनली इसको क्या करेगा? मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा, मोनोग्लिसराइड। और इसी मोनोग्लिसराइड को हम लोग जानते हैं किस नाम से? तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। तो यानी कि अब ये दो दो के ग्रुप में था, अब सारा सिंगल सिंगल हो गया। अब ये इस फॉर्म में आने के बाद अब ये माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है इजीली। तो ये है फैट का डाइजेशन, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब हम लोग को देखना है प्रोटीन का डाइजेशन, और अब देखना है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हो गया था प्रोटीन का, हम लोग देख चुके हैं। स्टमक में जब डाइजेशन हो गया है प्रोटीन का, तो वहां पे पड़ा था प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स, इन दो पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ था। यहां भी जो मैक्सिमम रॉ प्रोटीन होता है, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पे इस तरीके से, तो प्रोटीन हो गया ये। अब प्रोटीन का भी दूसरा नाम है, आप लोग को याद रखना, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन हो गया पॉलीपेप्टाइड। इसके ऊपर क्या पड़ेगा? तो इसके ऊपर तरह तरह का एंजाइम पड़ सकता है, बहुत सारा ऑप्शन है एंजाइम्स का। जैसे हम बता, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक एंजाइम ये है। दूसरा हो सकता है कि इसके ऊपर पड़ जाए प्रोटीएज, हो सकता है कि इसके ऊपर पड़ जाए ट्रिप्सिन, हो सकता है इसके ऊपर पड़ जाए काइमोट्रिप्सिन। तो अलग अलग एंजाइम है जो प्रोटीन के ऊपर काम कर सकता है। और करने के बाद इस पॉलीपेप्टाइड को किस फॉर्म में तोड़ेगा बताओ आप लोग? एग्जैक्टली, ठीक है। तो पॉली था, तो अब ये किस फॉर्म में टूट जाएगा? अब ये टूट जाएगा डाइपेप्टाइड में, ये कन्वर्ट हो गया डाइपेप्टाइड में, ठीक है। तो ये डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो डाइपेप्टाइड है ये 3 तरीके का होता है, देखा जाए तो। ऐसे तो बेसिकली अलग अलग तरीके का होता है, बेसिकली डाइपेप्टाइड बना, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड को अब तोड़ा जाएगा इन्हीं सारे एंजाइम्स के हेल्प से मोनोपेप्टाइड में। किसमें?
मोनोपेप्टाइड में। अब ये मोनोपेप्टाइड क्या है, तो यही मोनोपेप्टाइड जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं। तो फाइनली ये जो मोनोपेप्टाइड है अमीनो एसिड इस फॉर्म में टूट गया। क्लास 10th में आपको बस इतना ही जानना है। ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्शन को अगर आप लोग नहीं जान रहे बहुत दिक्कत होगा, तो रिएक्शन को आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किस तरीके से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। तो आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरीके से होगा, तो आपको याद होगा माउथ में हम लोग पढ़े हुए थे कि 30% स्टार्च जो है वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो रिमेनिंग जो 70% स्टार्च है वो अब यहां पे डाइजेस्ट होगा। कैसे होगा डाइजेस्ट, तो यहां देखेंगे हम लोग, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, तो यह है कार्बोहाइड्रेट, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्टार्च। वट एवर द फूड इज, अगर आप लोग स्टार्ची आलू पोटैटो खा रहे हैं तो वो स्टार्च हो जाएगा, चावल खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, दोनों एक ही फॉर्म का होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो या स्टार्च हो, इसको अगर डाइजेस्ट करना है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा आएगा, तो माउथ में था सलिवरी अमाइलेज, यहाँ पे ओनली आएगा पैनक्रिएटिक अमाइलेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल अमाइलेज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको लिख देते हैं अमाइलेज। अब ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च क्या है, तो इसका भी दूसरा नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ये हो गया पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड फिर से किस में कन्वर्ट होगा, तो एग्जैक्टली डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होगा। तो ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो डाइसैकेराइड है ये 3 तरीके का होता है और उस पर अलग अलग तरह का एंजाइम पड़ता है। तो सबसे पहला जो डाइसैकेराइड है उसका नाम है माल्टोज। अब ये माल्टोज जो है डाइसैकेराइड, इसको कन्वर्ट करेगा एक एंजाइम जो कि इसी से बिलोंग करता है, इसी के नेम से, नाम है उसका माल्टेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट कर देगा। 2 ग्लूकोज, इसका मतलब होगा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जब मिल जाएगा तो माल्टेज बनेगा, या फिर माल्टेज टूटेगा तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाएगा। दूसरा जो है उसका नाम है सुक्रोज। तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम का यूज करेंगे, कमेंट में आप लोग बताइएगा। उसका नाम है सुक्रेज। तो सुक्रोज को सुक्रेज डाइजेस्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। थर्ड नंबर है लैक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को कन्वर्ट किया जाएगा एंजाइम लैक्टेज के द्वारा, और ये लैक्टेज इसको कन्वर्ट करेगा फाइनली ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो देखिए यहां सिंपल सी बात है, तीनों में ग्लूकोज तो कॉमन आ रहा है, केवल 2 है, सुक्रोज और लैक्टोज का जो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है फ्रक्टोज और गैलेक्टोज रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से यहां फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन हो जाता है। तो ये फाइनल डाइजेशन हो गया तीनों ही फूड कंपोनेंट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। अब ये जो सारा फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली उसको एब्जॉर्ब कराना होगा। तो क्लास 9th याद कीजिए आप, क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया था बायोलॉजी में कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, और वही सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका मॉडिफिकेशन माइक्रोविलाई के फॉर्म में पाया जाता है आपके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अलग अलग तरह का माइक्रोविलाई होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उस माइक्रोविलाई का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा आपके इलियम वाले पार्ट में, ठीक है। तो माइक्रोविलाई देखने में कैसा लगता है, तो ये हम लोग देखते हैं इसको। इससे पहले का वीडियो जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड बना हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको बिना देखे ये चीज समझ में आपको सही से नहीं आने वाला है। तो आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके आप प्रीवियस जो इससे रिलेटेड वीडियो है उसको पक्का देखिए,
क्योंकि बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से जो चीज़ आप लोग एक सीरियली देखते आते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है, और एकाएक अगर कोई वीडियो देख रहे हैं उसका मजा कुछ और होता है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अब देखिए यहां पे क्या है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या है? तो माइक्रोविलाई जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यही है माइक्रोविलाई। पूरा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक जो है वो माइक्रोविलाई होता है। अब ये जो माइक्रोविलाई है, चूंकि इसको फूड को एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्ब करना है तो इसका ये जो अपर मेम्ब्रेन होगा उसका काफी थीन होना जरूरी है। तो ये कौन सा हो गया? तो एपिथेलियल हो गया। कौन सा? तो आपको बताया गया है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू हो गया ये। अब यहां इसके आसपास में नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। इस तरीके से आपको नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलेगा। चारों तरफ ये फैला हुआ होगा ब्लड कैपिलरी इस तरीके से। साथ ही में ये आपस में भी कंज्वाइंट रहता है कहीं कहीं पे, ताकि ब्लड वेसल्स से फूड का एक्सचेंज आपस में हो सके। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। तो ये जो ब्लड कैपिलरी है ये हो गया आर्टरी। कहीं भी आपके बॉडी में होगा तो दो तो जरूर होगा, आर्टरी भी होगा, वेन भी होगा। तो ये हो गया आपका आर्टरी वाला पोर्शन जो कि फूड को लेकर जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ वेन वाला पोर्शन भी। तो ये जो ब्लैक वाला जो लेवल कर रहे हैं ये आपका मान के चलिए कि ये वेन वाला पोर्शन है। ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये वेन है। इस तरीके से ये पाइप आपस में जुड़ा हुआ होता है, और इधर से एक इधर गया, इधर से एक इधर गया। तो ये जो अब यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा माइक्रोविलाई है, लेकिन इस माइक्रोविलाई में ये जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी बना हुआ है इसको हम लोग नाम देते हैं लैक्टील। ये हो गया लैक्टील। लैक्टील का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच आर इंटर बाउंड टुगेदर। जैसे कि आर्टरी हो गया, कैपिलरी और वेन हो गया, ये आपस में एक दूसरे को के साथ टैंगल्ड होता है, उलझा हुआ होता है। तो ये पूरा का पूरा हो गया माइक्रोविलाई, और ये हो गया लैक्टील। इसी तरीके से होता है ये आपस में। अगर इसके देखिए अब क्या करेगा ये जो माइक्रोविलाई है ये बहुत सारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये इस तरीके का फ्लैट सरफेस होता तो सरफेस एरिया फूड को कम मिल रहा है, और अगर ये फिंगर लाइक हो गया तो फूड हो सकता है कि इस गैप में फंस जाए, फूड हो सकता है इस गैप में फंस जाए, फूड हो सकता है इस गैप में। तो जितना ज़्यादा गैप होगा उन सारे जगह पे फूड को एरिया मिलेगा एब्जॉर्ब होने का। तो माइक्रोविलाई का काम क्या है? तो माइक्रोविलाई जो है ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया किस चीज के लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर का जितना भी कंपोनेंट्स है सारे के सारे इसी माइक्रोविलाई के थ्रू डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली फूड का डाइजेशन भी हो गया और फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब ये जो रिमेनिंग जो फूड है, फूड का जो कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सेमी सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, और उसको हम लोग अब क्या नाम देते हैं? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको हम लोग नाम देते हैं फीकल मैटर। फीकल मैटर उसको नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। जो कि स्टोर हो जाएगा जाकर के कहाँ पे? तो रेक्टम में, और रेक्टम से वो टाइम टू टाइम एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो बस यही प्रोसेस है। एक चीज और याद रखना है आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस होता ही नहीं है, तो उसको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा ये आपको याद रखना है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, साथ ही साथ मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, और यहीं पे ये जो फीकल मैटर है किस तरीके का हो जाएगा? क्योंकि वाटर तो सारा एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो जाने के बाद
अब ये बन गया सेमी सॉलिड। तो ये सेमी सॉलिड फीकल मैटर बन गया जो कि टाइम टू टाइम रेक्टम के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो यही था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग लीवर नहीं देखे तो लीवर देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपेंडिक्स का क्या रोल है, यहाँ पे रोल है भी कि नहीं है, किस तरीके से काम करता है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपसे फिर से हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले रेस्पिरेशन में पूछा गया प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप कलेक्ट करके रखिए, ठीक है, और कलेक्ट करके रखिए, और जैसे ही वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसको बनाना शुरू कीजिएगा। इस तरीके से पढ़ते हैं अगर आप लोग तो पक्का नंबर आना तय है, ठीक है। एक वे आप लोगों को मिलेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, आपको किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग खुद भी पढ़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा ज़्यादा लग रहा है तो फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर ज़्यादा कीजिएगा तो आप लोग का प्यार ही है जो कि अभी तक जो है हम लोग ग्रो कर रहे हैं। इस चैनल को जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा दीजिए, ठीक है। आज का लाइक का टारगेट रखते हैं हम लोग तो बच्चों आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स, ठीक है। अब ये 20 लाइक बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो पे हम चाहेंगे कि आप लोग का ये जो है 20 लाइक्स एटलीस्ट आए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जल्दी से इसको 500 तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर।